क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान शिव, जिनका निवास कैलाश जैसे दिव्य और अलौकिक स्थान पर माना जाता है, वे धरती के एक घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसे श्रीशैलम जैसे स्थान को अपना धाम क्यों बनाते हैं? क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका? जब हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो हम केवल एक मंदिर की नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो हजारों वर्षों से इस धरती पर मौजूद है और अनगिनत लोगों के जीवन को बदल चुकी है। ये कहानी केवल आस्था की नहीं है, बल्कि ये कहानी है प्रेम, त्याग, क्रोध और उस दिव्य ऊर्जा की जो हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है जो सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है। कहा जाता है कि इस कथा की शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते थे। वहां का वातावरण शांत था, दिव्य था और हर ओर केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह था। लेकिन एक दिन देवताओं के बीच एक प्रश्न उठा, एक ऐसा प्रश्न जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा ही बदल दी। ये प्रश्न था कि भगवान शिव का सबसे प्रिय पुत्र कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही पुत्र अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। कार्तिकेय, जो युद्ध और शक्ति के प्रतीक थे, और गणेश, जो बुद्धि और विवेक के प्रतीक थे। तब भगवान शिव ने इस प्रश्न का समाधान निकालने के लिए एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा कि जो भी पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही श्रेष्ठ और प्रिय माना जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय बिना समय गंवाए अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े। उनकी गति तेज थी, उनका संकल्प मजबूत था और उन्हें विश्वास था कि वे इस परीक्षा को जीत लेंगे। लेकिन दूसरी ओर गणेश जी ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने अपने स्थान से हिलने के बजाय अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश को विजेता घोषित कर दिया। लेकिन जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्हें यह पता चला तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और यही वह क्षण था जिसने इस पूरी कथा को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। कार्तिकेय ने निर्णय लिया कि वे कैलाश को छोड़ देंगे। वे उस स्थान को छोड़ देंगे जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया और जहां उनका परिवार था। वे दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े और अंततः श्रीशैलम के पर्वतों में आकर रुक गए। यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था। चारों ओर केवल प्रकृति की आवाजें थीं और एक गहरी शांति थी जो भीतर तक उतर जाती थी। लेकिन यह शांति उनके भीतर के तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी। माता पार्वती अपने पुत्र के इस निर्णय से अत्यंत व्याकुल हो उठी। उनका हृदय एक मां के रूप में अपने पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर पा रहा था। तब भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे स्वयं कार्तिकेय को मनाने जाएंगे। वे श्रीशैलम पहुंचे, उस स्थान पर जहां आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। लेकिन कार्तिकेय का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने वापस आने से मना कर दिया। तब शिव और पार्वती ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इस स्थान को सदा के लिए पवित्र और दिव्य बना गया। उन्होंने वहीं रहने का निर्णय लिया और उसी क्षण कहा जाता है कि एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, एक ऐसी ज्योति जो साधारण नहीं थी। वह ज्योति इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि उसने पूरे क्षेत्र को अपने प्रकाश से भर दिया। देवता भी उस प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उसी दिव्य ज्योति ने आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रूप ले लिया। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, यह स्वयंभू था, अर्थात यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। यह स्वयं प्रकट हुआ था एक दिव्य ऊर्जा के
रूप में, और यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में आज भी वही ऊर्जा विद्यमान है जो उस समय प्रकट हुई थी, और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहां आता है वह उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है। लेकिन इस नाम के पीछे भी एक गहरा रहस्य छुपा है। मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव। जब माता पार्वती ने शिव की पूजा चमेली के फूलों से की, तब यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, और यही कारण है कि आज भी यहां चमेली के फूलों का विशेष महत्व है। लेकिन क्या यह केवल एक कथा है, या इसके पीछे कोई और भी सच्चाई छुपी हुई है? क्या यह संभव है कि इस स्थान पर वास्तव में कोई ऐसी ऊर्जा हो जो साधारण नहीं है? कई लोग जो यहां गए हैं उन्होंने यह अनुभव किया है कि वहां का वातावरण कुछ अलग ही है। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे उनके मन के सारे विचार अचानक शांत हो गए हो। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने अंदर खींच रही हो, और यही कारण है कि यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। प्राचीन समय में कई ऋषि मुनियों ने यहां तपस्या की थी। उन्होंने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें यहां एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता था। कहा जाता है कि यहाँ की भूमि में एक ऐसी शक्ति है जो साधना को कई गुना प्रभावी बना देती है, और यही कारण है कि आज भी कई साधक यहाँ ध्यान करने आते हैं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़े और भी कई रहस्य हैं जो इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाते हैं। यह केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से शुरू होती है लेकिन अंत में भीतर तक पहुंच जाती है, और शायद यही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे बड़ा रहस्य है कि यह हमें भगवान शिव के करीब लाने के साथ साथ हमें हमारे अपने भीतर की शक्ति से भी परिचित कराता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में भक्ति के साथ साथ एक गहरी जिज्ञासा भी जाग उठती है। क्या यह स्थान केवल एक धार्मिक धाम है, या फिर यह सच में एक ऐसा रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र है जहां आज भी दिव्य शक्तियां सक्रिय है? जब कोई व्यक्ति पहली बार श्री शैलम की ओर बढ़ता है तो उसे केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव शुरू होता हुआ महसूस होता है। जैसे जैसे रास्ता नल्लामाला के घने जंगलों के बीच से गुजरता है, वैसे वैसे एक अलग ही वातावरण बनने लगता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, हल्की धुंध, पक्षियों की आवाजें, और बीच बीच में ऐसी गहरी शांति जो मानो किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। कई यात्रियों का कहना है कि इस रास्ते पर चलते हुए उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी साधारण स्थान की ओर नहीं बल्कि किसी दिव्य लोक की ओर जा रहे हो। और यही इस स्थान की पहली रहस्यमयी विशेषता है। यहां पहुंचने से पहले ही एक अलग ऊर्जा का अनुभव होने लगता है, लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब भक्त मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचता है। जैसे ही वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ इसे मानसिक प्रभाव, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो इसे एक वास्तविक ऊर्जा का अनुभव मानते हैं। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा तीनों पर प्रभाव डालती है। कई भक्तों ने यह अनुभव साझा किया है कि जब उन्होंने यहां अभिषेक किया या ध्यान लगाया तो उन्हें अपने अंदर एक अनोखी शांति महसूस हुई, जैसे उनके सारे डर, चिंता और तनाव अचानक समाप्त हो गए हो। और यही कारण है कि इस स्थान को केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक हीलिंग सेंटर भी माना जाता है। लेकिन यह सब यहीं तक सीमित नहीं है। इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है माता भ्रमरांबा का शक्तिपीठ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास ही स्थित यह शक्तिपीठ इस पूरे क्षेत्र की ऊर्जा को और भी अधिक प्रबल बना देता है। कहा जाता है कि जब माता सती का शरीर खंडित हुआ था,
तब उनका एक अंग यहां गिरा था और उसी स्थान पर यह शक्तिपीठ स्थापित हुआ। अब सोचिए, जहां एक ओर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हो और दूसरी ओर शक्तिपीठ, वहां की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होगी। यही कारण है कि यह स्थान केवल शिव का ही नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक बन चुका है। और जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं, तो वहां केवल भक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल ऊर्जा प्रवाहित होती है। कई साधकों का मानना है कि यह स्थान तंत्र साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। प्राचीन काल में कई तांत्रिक और योगी यहां आकर साधना करते थे, और कहा जाता है कि उनमें से कई को यहां सिद्धियां प्राप्त हुईं। लेकिन यह साधना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके लिए अत्यंत कठोर तपस्या और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती थी। और शायद यही कारण है कि आज भी इस स्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आम लोगों का जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां की ऊर्जा बहुत तीव्र मानी जाती है। नल्लामाला के जंगलों के बारे में भी कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन जंगलों में आज भी ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां समय मानो थम सा जाता है। कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने यहां ऐसी आवाजें सुनी जो किसी इंसान की नहीं थी, जबकि कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने ध्यान के दौरान ऐसे दृश्य देखे जो इस दुनिया के नहीं लगते थे। यह सब सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जो लोग इस स्थान पर गए हैं वे जानते हैं कि यहां कुछ तो अलग जरूर है, और यही अलगपन इस स्थान को इतना खास बनाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तब सामने आती है जब हम यहां होने वाले चमत्कारों की बात करते हैं। कई भक्तों का दावा है कि उनकी मनोकामनाएं यहां आने के बाद पूरी हुईं। कुछ लोगों ने बताया कि वे वर्षों से किसी समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन यहां आकर उनकी समस्या अचानक हल हो गई। कुछ ने कहा कि उन्हें यहां आने के बाद अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया। ने यह भी कहा कि उन्हें यहां भगवान शिव के साक्षात दर्शन का अनुभव हुआ। अब यह सब सच है या केवल आस्था का प्रभाव, यह कहना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इन अनुभवों ने इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना दिया है। यहां होने वाली विशेष पूजा, रुद्राभिषेक को भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से रुद्राभिषेक करता है तो उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। और यही कारण है कि यहां हर साल लाखों लोग केवल इस पूजा के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि के समय तो यहां का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और भक्तों की भीड़, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जिसे शब्दों में वर्णित करना मुश्किल है। उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरा श्रीशैलम शिवमय हो गया हो। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्या यह सब केवल आस्था है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे अभी तक समझा नहीं गया? क्या यह संभव है कि इस स्थान पर वास्तव में कोई ऐसी ऊर्जा हो जो हमारी समझ से परे है? और अगर है तो वह ऊर्जा क्या है, कहां से आती है, और क्यों केवल कुछ ही लोग इसे महसूस कर पाते हैं? शायद इन सवालों के जवाब हमें कभी पूरी तरह ना मिले, लेकिन यही तो इस स्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें खोजने के लिए प्रेरित करता है और हमें हमारे अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो हर उस व्यक्ति के लिए अलग है जो इसे अनुभव करता है। और शायद यही कारण है कि यह स्थान आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना हजारों साल पहले था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक ऐसा धाम जहां पहुंचकर सिर्फ दर्शन ही नहीं होते, बल्कि एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। ये केवल पत्थर का एक शिवलिंग नहीं, बल्कि एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जिसे हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों, साधकों और भक्तों ने अनुभव किया है। जब कोई व्यक्ति इस पवित्र स्थान पर कदम रखता है तो उसकी यात्रा केवल बाहरी नहीं रहती,
बल्कि वो धीरे धीरे एक आंतरिक यात्रा में बदल जाती है। और शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये हमें बाहर से अंदर की ओर ले जाता है, जहां हम खुद से मिलते हैं, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, और अंततः उस शक्ति से जिसे हम भगवान शिव के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मोक्ष का द्वार है, लेकिन मोक्ष का अर्थ क्या है? क्या ये केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति है, या ये जीवन के दौरान ही अनुभव किया जा सकता है? शास्त्रों के अनुसार मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, लेकिन कई साधकों का मानना है कि ये मुक्ति केवल शरीर छोड़ने के बाद नहीं, बल्कि जीवन के दौरान भी प्रार्थना की जा सकती है। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ऐसा ही एक स्थान है जहां ये अनुभव संभव है। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का वातावरण और यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के भीतर गहरे परिवर्तन ला सकता है। कई लोग जो यहाँ आए हैं, उन्होंने ये अनुभव किया है कि उनकी सोच बदल गई, उनका दृष्टिकोण बदल गया, और उन्होंने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि यहाँ आने के बाद उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया। कुछ ने कहा कि उन्हें यहाँ एक ऐसी शांति मिली जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें यहाँ भगवान शिव की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। लेकिन ये अनुभव हर किसी को नहीं होता। इसके लिए केवल दर्शन करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आवश्यक है सच्ची भक्ति, पूर्ण समर्पण और एक शुद्ध मन। की सबसे बड़ी विशेषता है, यह केवल उन्हीं लोगों के लिए अपने रहस्य खोलता है जो वास्तव में उसे समझना चाहते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर जरूर जाता है, चाहे वो शांति हो, शक्ति हो या फिर एक नई दिशा। लेकिन इस स्थान का सबसे गहरा रहस्य इसकी ऊर्जा में छुपा है। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर पृथ्वी की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम होता है, और यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने से मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है। कई साधकों का कहना है कि यहाँ ध्यान करते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो, जहाँ केवल प्रकाश है, केवल शांति है और केवल एक गहरी स्थिरता है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि कई बार व्यक्ति को समय का भी एहसास नहीं होता। कुछ मिनटों का ध्यान घंटों जैसा लगने लगता है, और यही वो अवस्था है जिसे कई लोग ध्यान की उच्चतम स्थिति कहते हैं। लेकिन यह सब केवल साधकों तक सीमित नहीं है। आम भक्त भी यहाँ आकर कुछ न कुछ विशेष अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को यहाँ एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे कोई ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित हो रही हो। कुछ को ऐसा लगता है जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य उपस्थिति है, और कुछ को यहाँ एक ऐसी शांति मिलती है जो उनके जीवन की सारी परेशानियों को कुछ समय के लिए भुला देती है। और शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा चमत्कार है कि यह हर व्यक्ति को वही देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग का सबसे रहस्यमयी पहलू अभी भी बाकी है। कहा जाता है कि यह स्थान केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि समय के हर आयाम से जुड़ा हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ समय का प्रभाव थोड़ा अलग होता है। कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें यहाँ ऐसे अनुभव हुए जो सामान्य समय और स्थान की सीमाओं से परे थे, जैसे कि उन्हें अपने अतीत की झलक मिली या फिर भविष्य के संकेत। अब यह सब कितना सच है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि यह स्थान केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, जहां आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया एक दूसरे से मिलती है। और यही कारण है कि इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है, उसी तरह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को धरती पर उनका जीवंत स्वरूप माना जाता है। यहाँ की हर धड़कन, हर आवाज, हर ऊर्जा, सब कुछ शिवमय लगता है। और जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करता है,
तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी ध्वनि के साथ गूंज उठा हो। ये केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाता है, एक ऐसा अनुभव जो व्यक्ति के भीतर गहराई तक उतर जाता है। और शायद यही इस स्थान का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य है कि ये हमें भगवान शिव के करीब लाने के साथ साथ हमें हमारे अपने भीतर की दिव्यता से भी जोड़ देता है। ये हमें ये समझाता है कि भगवान शिव केवल किसी मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद है। और जब हम उस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो शायद वही क्षण हमारे लिए मोक्ष का द्वार बन जाता है।